हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडविस्टा इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 3 में हम लोग स्टूडेंट 2 लेक्चर पहले से ले चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को बेटर समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और टॉपिक है आज का स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपली ये बताना चाहूंगा कि हम लोग इस चैप्टर में 2 मेथड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट के जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकली मेथड प्रॉपर वे में कंप्लीट किया है एंड एलिमिनेशन मेथड का भी बेसिक सीखा है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी के बेसिक लेवल से और स्टार्ट करते हुए लेके जाऊंगा मॉडरेट लेवल। आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके बाद आप लेवल आर.डी. शर्मा, और उसकी एमसीक्यू बुक से भी हम लोग केस स्टडी और प्रॉपर वे में एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाला है। तो प्लीज कनेक्ट रहें और अपने टॉपिक को मेरे साथ अच्छे से क्लियर करें। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखी है ये फ्रैक्शनल इक्वेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को फ्रैक्शनल इक्वेशन देखने से लगता है कि ये टिपिकल है, बट नहीं है स्टूडेंट्स। हम लोग फ्रैक्शनल इक्वेशन को क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद उन्हें सिंपल बनाएंगे और फिर वही एप्लीकेशन, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखाया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम लोग 3 और 4 का क्या करने वाले हैं, एलसीएम। तो यहां एलसीएम आएगा 12, 3 का डिवाइड देंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 का मल्टी एक्स में करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ 4x आएगा। 4 का डिवाइड हमें किस में करना है सर, 12 में करना है। तो 4 3 जा 12 एंड 3 का मल्टी y में करेंगे तो यहां आएगा 3y। ये है 11। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसमें कंसीडर की जाती है, किसमें कंसीडर की जाती है स्टूडेंट्स, बेटा ये है स्टूडेंट डिवाइड में कंसीडर की जाती है। अगर कोई वैल्यू हमारे पास 4/5 है तो स्टूडेंट इस वैल्यू को हम लोग, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम लोग किसमें समझते हैं, डिवाइड में। और जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर वाली, इसको हम समझते हैं मल्टी में। तो जब भी हम इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे इक्वल के उस साइड में, तो हम किस में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यही वह है स्टूडेंट, यहां से ये वैल्यू लिखी जाएगी 4x, ये 3y, ये 11। और हम लोग इस वैल्यू को यहां लेके जाएंगे किसमें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में। तो 11 में हम मल्टी करेंगे 12 का, तो ये निकल के आएगा 4x 3y, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट तो 132। तो ये है हमारी सिंपल फॉर्मेट में इक्वेशन। हमने क्या किया, फ्रैक्शनल इक्वेशन को एलसीएम लेकर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा ही हमें स्टूडेंट यहां करना है। यहां पर एलसीएम आएगा 6, 6 का 6 में डिवाइड लाएंगे 1 टाइम जाएगा, और ये 5x सेम एज इट इज आएगा। 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 6 में, 3 का डिवाइड 6 में लगाएंगे तो स्टूडेंट कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। और 2 का मल्टी y में करेंगे 2y। तो स्टूडेंट यहां -7 है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये 6 किस में होता है, बताओ, नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू किस में है, डिवाइड में है। और इस वैल्यू को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां किस में आएगी, ये वैल्यू स्टूडेंट मल्टी में आएगी। तो ये है यहां पर 5x - 2y, इसको उधर भेज देंगे -42। ये है सेकंड इक्वेशन सिंपल फॉर्मेट में, राइट ना। ये फ्रैक्शनल है और ये सिंपल फॉर्मेट है। अभी हमें क्या करना है सर, वही मेथड, वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने ये बेसिकली समझाया है अपने लास्ट लेक्चर में, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं और एक बार आप यहां भी देख लें। स्टूडेंट इसका रूल ये है कि y का कॉफिशिएंट कौन है सर, y का कॉफिशिएंट है स्टूडेंट्स 2। आप सोच रहे होंगे सर -2 है, हमें अभी साइन कंसीडर नहीं करना, साइन को मत लीजिए, आप ओनली नंबर को देखिए। तो y का कॉफिशिएंट कितना है, तो 2 है, और इस 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसमें। और यहां पर y का कॉफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूं, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि 2 इक्वेशन दे रखी होती हैं और दोनों इक्वेशन में थे या हमें x वाले टर्म इक्वल करना पड़ता है या y वाला टर्म इक्वल करना पड़ता है। अगर हम लोग x वाला टर्म इक्वल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, x वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और अगर हम लोग y वाली टर्म्स को इक्वल कर रहे हैं तो हम y वाले को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड
को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाले टर्म को इक्वल करके या वाई वाले को। देखिए वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, और यहां वाई का कोफिशिएंट 3 है तो मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा तो यहां आएगा स्टूडेंट 6y, एंड 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो यहां भी कितना आएगा 6y, और हमें करना क्या है, y वाला टर्म इक्वल करना है। तो देखिए y वाला टर्म इक्वल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। या फिर आप x वाले टर्म को अगर इक्वल करना चाहोगे तो हम यहां देखेंगे, यहां x का कोफिशिएंट कौन है, 5 है, x का कोफिशिएंट 5 है तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 5 का, और 5 का, और यहां पे x का कोफिशिएंट कौन है, 4 है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 4 का। ऐसा करने से देखिए क्या हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5x में करूंगा तो आएगा 20x, और यहां मैं 5 का मल्टीप्लाई 4x में करूंगा तो यहां भी कितना आएगा 20x। तो आप या तो y वाले टर्म को इक्वल करिए या फिर x वाले को। चलिए हम लोग यहां करते हैं y वाले टर्म को इक्वल, है ना। तो y वाले टर्म को इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, है ना। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यहां आएगा 8x, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूंगा तो ये आएगा 6y, एंड 2 का मल्टीप्लाई बेटा यहां करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 4 एंड 6 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई, क्या हमें इस 3 का मल्टीप्लाई केवल इसी में करना है, नहीं, पूरी क्वेश्चन में करना होता है मल्टीप्लाई, पूरी क्वेश्चन में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करिए, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये आएगा 15x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। बोलिए क्लियर है यहां तक, ये कितना आ रहा है -126। तो स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन को आप यहां उठा के लेके आइए, और यहां हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू सेम है, इसको इक्वेशन सेकंड है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे जो वैल्यूज हमने सेम की है उसको देखिए, एक ये किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, मतलब 6y किसकी वैल्यू है प्लस की और ये किसकी है माइनस की, तो आसानी से ये कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू 6y एंड 6y दोनों वैल्यू किसकी हैं स्टूडेंट, यहाँ प्लस की वैल्यू है, और अगर वैल्यू प्लस की है तो हम क्या करेंगे, क्या इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये भी प्लस की वैल्यू और ये भी प्लस की वैल्यू, और दो प्लस की वैल्यू कभी कैंसिल नहीं होती हैं, जैसे कि 4 + 4 क्या कैंसिल कर सकते हैं, गलती, यहाँ गलती। हम लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये सिचुएशन ये बताती है कि अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और यहां हम लोग प्लस की जगह साइन चेंज कर लेंगे माइनस का। वैल्यू किसकी दे रखी है प्लस की, लेकिन हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखे और प्लस की जगह साइन चेंज कर सकते हैं माइनस का। तो अब आप यहां देखेंगे एक वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू अब किसकी हो गई है माइनस की, साइन चेंज कर लिया है, तो एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू कैंसिल हो सकती है। अगर कभी हमें ऐसे दे रखा हो 6y एंड 6y और देन दोनों वैल्यू बेटा किसकी हो माइनस की हो, अगर ये दोनों माइनस की हैं तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दो नेगेटिव वैल्यू भी कैंसिल नहीं होती हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और ये माइनस की जगह हमें साइन चेंज करना होगा प्लस का। साइन चेंज समझ में आ रहा है ना, क्यों कर रहे हैं कैंसिल करने के लिए, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, कैंसिल, क्लियर है। तो यहां भी हमें क्या किया साइन चेंज किया हमने, यहां भी क्या किया साइन चेंज किया। लेकिन अगर स्टूडेंट हम लोग 6y एंड -6y ऑलरेडी एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, ऑलरेडी एक प्लस माइनस दे रखा है हमें, तो हम यहां ऑन सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखेंगे और साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं है, ये इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। तो तीनों कंडीशन क्लियर है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब आप सोचिए यहां पर कौन सी कंडीशन है, एक वैल्यू प्लस की पहले से दे रखी है, माइनस की भी वैल्यू पहले से दे रखी है, मतलब प्लस माइनस पहले से दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट या 15x और ये 8x 23x आ रहा है, और यहां अगर हम लोग माइनस करेंगे, यस यहां माइनस करेंगे तो 246 माइनस 126 स्टूडेंट यहां आ रहा है 264 माइनस 126 138 है ना। स्टूडेंट ये देखिए 138 हो गया, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 138
और ये 23 किस में है, मल्टीप्लाई में। हम कहाँ लेके आएंगे इसे, डिवाइड में, राइट। अगर 138 में हम लोग 23 का डिवाइड लगा रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 6, कैंसिल करके कितना आ रहा है। तो हमें समझ में आया कि हम लोग x की जो वैल्यू निकाल चुके हैं वो निकाला है 6। इस x की वैल्यू को स्टूडेंट हमें कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन सेकंड में। देखिए इक्वेशन सेकंड में हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x की। तो ये कितना है 5, x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 6, और ये वैल्यू एज इट इज लिखिए -2y माइनस का 42, ठीक है। यहां हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 30 आ रहा है स्टूडेंट, और ये आ रहा है -2y माइनस 42, ठीक है ना। तो यहां जो माइनस की वैल्यू है उसको हम इधर लेके आएंगे प्लस में, और ये जो माइनस की वैल्यू उसको उधर भेज दो। तो ये कितना है 30, माइनस वाली वैल्यू इधर लेके आओ आप, प्लस में आ जाएगी, और ये माइनस वाली वैल्यू उधर लेके जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये आएगा 72 एंड 2y। स्टूडेंट 72 में अगर आप 2 का मल्टी में, ये 2 किस में है, मल्टी में, इसे डिवाइड में लेके आइए और यहां से y की वैल्यू फाइंड करिए। 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 36, तो y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट यहाँ 36। तो ये x की वैल्यू हमें मिली 6 और ये मिली y की वैल्यू 36। तो ये हमने फ्रैक्शनल वाली इक्वेशन को एलसीएम लेकर के सिंपल कन्वर्ट कर लिया है ना, सिंपल में कन्वर्ट किया और आसान तरह से इसे सॉल्व कर लिया। तो मैंने आपको बता दिया ना, या तो y वाला टर्म इक्वल कर सकते हो या x वाला। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर है ये क्या 2x 5y और ये 8/3 है ना। ये थोड़ा सा पिछले वाले से अलग है, मतलब डिफरेंट है क्वेश्चन है। तो यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिए ये 2x है और ये स्टूडेंट 5y है 8, और ये जो वैल्यू है ना ये वाली इसमें है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसमें होती है, डिवाइड में। हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इधर भेज देंगे, है ना, मल्टी में आएगी इस साइड में, ये वैल्यू इधर यहां आ जाएगी यहाँ पे। मतलब ये डिवाइड वाली वैल्यू है, इसको हम मल्टी में लेके जाएंगे इधर स्टूडेंट्स, तो यहां आएगा 2x प्लस 5y से 3 का मल्टीप्लाई, और ये 8 वाली वैल्यू को सेम रहने दो और 3 का मल्टीप्लाई आप इधर करिए। बोले क्लियर है। सेम हमें ऐसे ही यहां पर भी करना है। ये 6 किस में है, डिवाइड में है ना, इसमें है डिवाइड में, और ये पूरी होल वैल्यू ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, और इस वैल्यू को आप यहां लेके आए मल्टीप्लाई में, मतलब यहां रखते हैं ब्रैकेट में, समझे। ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड वाली वैल्यू कहां आ रही है सर, मल्टीप्लाई में आ रही है। किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से या दोनों से, दोनों से मल्टीप्लाई होगा बेटा। देखिए यहां हम लोग इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना आएगा 6x, 3 का इसमें करेंगे कितना आएगा 3 5 जा 15y, और ये 8। इक्वेशन हो गई ये फर्स्ट। यहां भी अगर हम 6 को इधर भेजेंगे तो ये लिखा जाएगा इस तरह से 6, और ये वाली वैल्यू सेम 3x माइनस 2y इक्वल ये 5। तो स्टूडेंट 6 का मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 18x में करेंगे कितना आएगा 12y इक्वल 5, और ये है इक्वेशन सेकेंड। क्लियर ना। अभी तो कोई सिंपल बन गई। अभी मैंने आपको समझाया कि या तो y वाला टर्म इक्वल करिए स्टूडेंट या x वाला टर्म इक्वल करिए। तो देखिए y का कोफिशिएंट कितना है सर, यहाँ 12 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 15 है। तो ऐसा लग रहा है कि इस 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं और इस 15 का मल्टीप्लाई मैं इस वाली इक्वेशन में कर दूं तो y वाला टर्म मुझे इक्वल मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये ना। सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना है 18x और यहाँ पर कितना है 6 है। तो जरूरी तो नहीं हम y वाले को इक्वल करें, हम x वाले को भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ 18x है, यहाँ पर 6x है, और हम इस वाली इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ओनली ऑन फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। सर इस वाली में तो किया ही नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ x का कोफिशिएंट है 18, अगर आप इस 18 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे इस पूरी इक्वेशन में, और यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है,
और 6 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करोगे तब भी x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रही है बेटा वो बहुत लेंदी आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें 6 आ रहा तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 18 आ रहा तो इसमें 18 का, नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। हमें चाहे एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े या सेकंड वाली में करना पड़े या दोनों में करना, मतलब कोई भी कंडीशन लगाओ, बस हमें x वाला या y वाला टर्म इक्वल लाना है, जरूरी नहीं है दोनों में ही करना पड़े। तो मैं केवल इसी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके या 18 कर सकता हूं। 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 18x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45y, 3 8 जा 24, और इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है 18x माइनस 12y और ये 5 आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट यहां हम लोग x वाले टर्म्स को इक्वल कर चुके हैं, x वाले टर्म को इक्वल कर लिया है सर, लेकिन दोनों वैल्यू किसकी हैं बताओ, ये प्लस की हैं, और प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट होती ही नहीं है। बताओ क्या इन्हें कैंसिल कर सकता हूँ, गलती, यस ये गलत हो जाएगा, गलती कर देंगे हम लोग। तो हमें ऐसे नहीं करना, दोनों वैल्यू प्लस प्लस की हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इस वाली वैल्यू को हमें माइनस का करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्यों कर रहे हैं साइन चेंज, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू कैसी हैं, प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होंगी। हमें लिखना होगा यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखे और साइन चेंज करेंगे। ये प्लस की वैल्यू तो ये किसकी हो गई, और ये माइनस वाली वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की, और ये प्लस की है तो माइनस, मतलब हमें साइन चेंज करना है तो पूरे का ही चेंज करना होगा। तो अब आप सोचिए यहां से देख सकते हो ये वैल्यू किसकी है, प्लस की, पहले किसकी थी, प्लस की, लेकिन अब हमने साइन चेंज कर दिया तो किसका कर दिया इसको, माइनस का। इसे कैंसिल करिए, और यहां से हम देख रहे हैं ये कितना आ रहा है 7, ये कितना आ रहा है 5, 57y, और ये माइनस कर रहे हैं, है ना, तो 24 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 19। तो स्टूडेंट y इक्वल ये 19 है, और ये 57 किस में है, मल्टीप्लाई में। आप इसको इधर लेके आइए डिवाइड में 57 को, एंड कैंसिल कर दीजिए, 19 3 जा, तो y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट यहाँ 1/3, 1/3 आ रही है, तो ये y की वैल्यू आ रही है 1/3। अब इस वैल्यू को आप रखिए सेकंड इक्वेशन में, सेकंड में पुट कर दीजिए। देखिए ये कितना है 18 का 18 आएगा, x माइनस 12, हम लोग ये जो वैल्यू है ना ये वाली y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है यहाँ पे 1/3, तो यहाँ हम लोग पुट करने वाले हैं y की वैल्यू 1/3, ये वैल्यू हमारी 5 है, ये आ रहा है यहाँ पे 18x, 3 का डिवाइड लगाओ, 3 से कैंसिल करो 4 टाइम्स, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 4 इक्वल 5, 18x उसको उधर भेज दीजिए, माइनस का 5 उधर जाएगा, 18x, और ये आ रहा है स्टूडेंट 9, x इक्वल 9, और ये 18 किस में है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में, हम इसे किस भेजेंगे, डिवाइड में। कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू आएगी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 1/2। तो हम x एंड y की दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। ये फॉर्मेट होता है ना, इस तरह से हम समझ सकते हैं जो वैल्यू डिवाइड में मल्टीप्लाई जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 6 का मल्टी केवल 3 में कर देंगे, या इसमें कर लेंगे, या फिर एलसीएम ले लेंगे, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना, यहाँ पर एलसीएम लेने की कोई नीड ही नहीं है, सिर्फ ये 6 को आप इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में। इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बताओ ये क्या है सर, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्मेट है, इसमें ना एलसीएम लेने की जरूरत है, कुछ नहीं करना सर, ओनली इसमें ऐसे लिख दीजिए 2x 3y और ये प्लस, तो यहां पर हम लोग वही है, ये इक्वेशन है 2x और 3y, हम क्या कर रहे हैं इस प्लस वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे माइनस में, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाली। यहाँ पर क्या देखा बेटा, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो वैल्यू है 3 वो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है, हम इसको कहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में, मतलब y के साथ मल्टी हो जाएगा 3 का। और ये देखिए ये कितना है 7 माइनस 4y, और 3 को उधर भेज दीजिए y के साथ, y इंटू 3, क्लियर है। ये 4x है तो 4x रहेगा, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, ये 4x है, इसे 4x लिखेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है ax
प्लस वी वाई प्लस इक्वल 0, राइट ना। मतलब पहले हमें लिखना होता है x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है ना। तो ये इसके हिसाब से अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो पहले लिखना होगा x वाला टर्म, फिर क्या लिखना होगा y वाला टर्म। तो ये कितना है बताओ, 3y। इस 3y को तो लेके आ जाओ, 7 को तो लेके आओ, बोलो क्लियर है। हम इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल -7। यहां हम माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल, और ये इक्वेशन आ रही है 4x 3y इक्वल 7। इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पे, सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ हमें वही करना है, या x वाला टर्म इक्वल हो या y वाला। देखिए y वाला यहाँ पे क्या है 3y, और यहाँ भी y वाला क्या है 3y। तो यहाँ हमें इक्वल करने की नीड है ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले से इक्वल दे रखा है, ये तो अच्छी बात है। चलिए करते हैं, ये क्या है 2x, ये है 3y इक्वल -1, और ये वाली इक्वेशन आप इसको लेके आओ इधर, 4x प्लस 3y इक्वल -7। स्टूडेंट यहां हमने ये देखा कि y वाला टर्म हमें क्या मिल रहा है सर, इक्वल मिल रहा है, ऑलरेडी इक्वल है। चलिए लेकिन लेकिन ये देखिए, ये वाला किसका है प्लस का, ये 3y किसका है प्लस का, और ये भी किसका है प्लस का। क्या आप बताइए दोनों वैल्यू प्लस की हो तो कैंसिल हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बताया था कि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों वैल्यू माइनस की हैं तब भी कैंसिल नहीं होती, साइन चेंज करना पड़ता है, और दोनों वैल्यू अगर प्लस की हो तब भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ लिखना होगा हमें ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस की तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा सर प्लस। ओके, अब आप यहां से देख सकते हो कि एक वैल्यू प्लस की और ये किसकी है माइनस की, कैंसिल। लेकिन ये देखिए 4x किसका है माइनस का, और ये किसका है प्लस का। तो 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस और एक प्लस, जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब एक वैल्यू माइनस की हो दूसरी वैल्यू प्लस की हो तब हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहां देखिए 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, लेकिन साइन वैल्यू किसकी बढ़ी है सर, माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो यहां आएगा माइनस। तो देखिए 7 और ये 1, 7 से 1 गया तो कितना बचा 6। x इक्वल 6 में हम लोग ये 2 मल्टी से किधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड लगाइए, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस की। हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो ये क्या है 4 का 4 है, और ये जो x है इसकी वैल्यू है हमारे पास -3। इसमें ये है यहाँ पे 3y, और ये है 7, ये कितना आ रहा है यहाँ पे -12 आ जाएगा, 3y इक्वल 7। क्लियर है, यहाँ पर है 3y इक्वल 7, और इसको उधर लेके आओ प्लस का 12, 3y इक्वल, इसको बेटा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक है ना, 7 और 4x हो जाएगा, ये 3y माइनस का आ रहा है, ओके माइनस कॉमन किया, प्लस प्लस, ओके 4x। अब यहाँ 4 और माइनस की x की वैल्यू कितना आ रहा है -3, 3y 7, 4 3 12, 3y 7, 3y ये माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस में 19, ओके ये 3y हो गया 2y माइनस 4x माइनस का 3y। ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू प्लस की थी और हमने इस वैल्यू को किस में ले लिया माइनस में ना, तो गलत नोट कर लिया है, गलत नोट कर लिया है ना। यस, अब थोड़ा देखें, मतलब यहाँ जो इक्वेशन में ये 7 किसका है प्लस का है ना,
तो हमें यहाँ पे किसके लेना पड़ेगा, प्लस का। अगर आप अब साइन चेंज करेंगे ना, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। और उसके बाद 7 माइनस और -1, -7 -1 क्या हो जाएगा, -8। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल 8/2, 4। x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट यहाँ 4, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है हमें। ये जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट यहाँ 4 आ रही है, 4 4 जाएगा, ये 16। 3y इक्वल आ रहा है 7, ये 3y इक्वल 7 -16, उधर भेज दे -16। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट 3y इक्वल 9 माइनस का। तो ये आएगा यहाँ पे 3y इक्वल माइनस का 9। y की वैल्यू यहाँ माइनस का 9 है, और 3 मल्टी से डिवाइड में ले आओ, कैंसिल आउट। यस, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -3, और x की वैल्यू आ रही है 4। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है ना, डेसिमल वाला। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो माइनस की ये जो डेसिमल वैल्यू है, इसको हटाएंगे, क्या लगाएंगे, 10। क्यों, राइट हैंड से देखते हैं बेटा, है ना। कहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड से। तो राइट हैंड से देखेंगे तो 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमने इसको हटाया, डेसिमल को 10 को हटाया, ओके, तो भी हटाया, नीचे 10 लगा दिया। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सो इसको हटा देंगे, डेसिमल को हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 10। इसको हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 10। इसको हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे हम लोग, 100। ओके, 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x। 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5y, और ये 5/10। बोलो यहाँ तक क्लियर है। हमने डेसिमल हटा के 0 लगा दी, जैसे कि अगर कोई वैल्यू ऐसे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ से देखेंगे सर, राइट हैंड से देखेंगे, राइट हैंड से। 1 2 कितने डिजिट के बाद डेसिमल है सर, 2 डिजिट के बाद। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 20, मतलब 100, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, डेसिमल को हटा के 10 लगा दिया है, और फिर एलसीएम लिया 10, और 10 से 10 क्या हो रहा है, कैंसिल। के बाद जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे 3x 5y इक्वल 5, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ एलसीएम आ रहा है कितना, 10। 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ रहा है 5x। 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, ये 7y इक्वल 74/100। और यहाँ हम लोग 10 से 10 क्या करेंगे, कैंसिल, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ये जो आ रहा है ना यहाँ, ये कितना आ रहा है, 5x -7y, और ये बच रहा है सर यहाँ 10। तो देखो 74 में हम लोग 10 का डिवाइड लगाएंगे, तो ये आएगा वही 7.4 आ जाएगा। तो 10 का डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 7.4। क्वेश्चन हो गया सेकेंड। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो x वाला इक्वल करेंगे या फिर y वाला टर्म। तो यहाँ पर बताइए y का कॉफिशिएंट कौन है सर, यहाँ 5 है, तो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करिए, 5 का। और यहाँ y का कॉफिशिएंट कौन है, 7 है, इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई करें। सेवन का इसमें करेंगे कितना आएगा, 21x। 7 का इसमें करेंगे कितना आएगा, और 7 5 35। इस वाली इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट्स, 5 का मल्टीप्लस में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25x। 5 7 जा 35y, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 एंड 2 37। तो डेसिमल यहाँ लगेगा, ओके। इस वैल्यू को आप यहाँ लेके आए, ये आ जाएगा 25x माइनस का 35y
और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 37। स्टूडेंट ये वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है, यहाँ ऑलरेडी एक प्लस और माइनस का साइन दे रखा है, हमें साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं है। प्लस एंड माइनस क्या करेंगे, इसे हम लोग कैंसिल आउट। तो ये कितना आएगा, 6 and 4 46x, और ये आएगा 12 672, x इक्वल 72, और ये 46 किसमें मल्टी में डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम लोग 72 में डिवाइड लगा दें 46 का, तो डेसिमल वैल्यू आ रही है। यस, या फिर ऐसा करिए इसका, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 जा 2 3, ये वाली वैल्यू x की। x 5y 5 आ रहा है। तो यहाँ जो साइन है ना प्लस का था, हमने किसका कर लिया, माइनस का, ये प्लस करना पड़ेगा, प्लस, और यहाँ भी किसका आएगा साइन। तो ये जो है ये वैल्यू सेम आ रही है। तो ये 25x प्लस का 35y, और ये है 37। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू माइनस की हैं, सॉरी प्लस की हैं दोनों वैल्यू, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और हमें साइन चेंज, ये प्लस की है तो माइनस करिए, प्लस है तो माइनस करिए, माइनस करिए, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना आ रहा है, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4x, और यहाँ से आएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 2 अपॉन, कैंसिल आउट करेंगे 1/2। तो बेटा ये स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/2, और अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 25 x की वैल्यू 1/2, 35y और 37, और इसको देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 25/2। अब ये वाली वैल्यू को आप इधर लेके आइए माइनस में, 37 को उधर भेज दीजिए, 2 एलसीएम आएगा यहाँ से, 25 माइनस, अगर हम लोग 74 में से, अगर 74 में से माइनस कर दें 25, तो यहाँ आ रहा है 69/2, 5 5 जो 25, 5 7 35 आ रहा है, 5 से कट करके 5 4 जो 20, 37। ओके, 74 माइनस 20,
ये जो वैल्यू है ना हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है माइनस का, हम यहाँ पर माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल। 7 से कट करेंगे तो 7 7 जा 9, 7 5 जा, तो ये वैल्यू आ रही है 7/2, 7/2, और ये आ रहा है 5y। 7/2 और 5 को नीचे लेके आ जाओ डिवाइड में, तो मल्टी में आई है, मल्टी वाली वैल्यू किस में आएगी, डिवाइड में आएगी। डिवाइड लगाएंगे तो 0.7 आ जाएगा। y की वैल्यू आ रही है 0.7, और इसका डिवाइड लगाएंगे अगर तो ये आएगा 0.5। बोलिए स्टूडेंट, क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 7y, इसमें करेंगे कितना आएगा 21, इसमें कर रहे हैं कितना आ रहा है 2x, इसमें करेंगे कितना आएगा -4 इक्वल 40। बस हमें इक्वेशन बनानी है, पहले लिखेंगे x वाला टर्म, फिर लिखेंगे y वाला टर्म, के बाद 21 में से 4 गया कितना बचा, 17, और ये 14 है, -2x 7y 14, इसको तो लेके आया। ये क्वेश्चन बन रही है यहाँ से 2x 7y -3। अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये आएगा 2x + 7y, माइनस कॉमन करें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x 7y = 3 इक्वेशन आ रही है ये फर्स्ट। और यहाँ से भी हम इसे सिंपल फॉर्मेट में डाल देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा 3x इक्वल में 2। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 3x प्लस का 4y, इसको देखो ये कितना आ रहा है -17। तो स्टूडेंट ये है यहाँ पे 3x, ये है 4y, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 17 हो जाएगा, 3x 4y = 9 इक्वेशन। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे कितना है 3x है और यहाँ पे कितना है 2x है, हमें x वाला टर्म इक्वल करना है, तो यहाँ पर x का साथी कौन है सर 3, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ x का साथी कौन है 2, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना आएगा यहाँ पे 3 2 जा कितना आएगा 6x, 3 7 जा 9, 2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 जा 6x, 4 जा 8y, 19 2 जा 38। यहाँ क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू किसकी प्लस की हैं, और प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती हैं, तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, और ये भी माइनस का साइन कैंसिल कर दीजिए। ये कितना आ रहा है यहाँ पे 29 पाई, और ये कितना आ रहा है 38 में से हमें 9 माइनस करना है, 38 - 9 29 आ रहा है, वो भी किसका आ रहा है माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। y की वैल्यू ये 29 है और ये भी 29 कट, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1 आ रही है इसमें। 1 वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, राइट।
तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, एक्स 4, और इस वाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 1, या 1 कर देंगे, या 19 आ रहा है, 3x 4 19 -4 उधर भेज दो, आएगा यहाँ पे 15, x इक्वल 15 में 3 का डिवाइड लगाओ, x की वैल्यू आ रही है 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 1 आ रही है ना। क्या समझ में आया आपको, कोई डाउट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन ये है, इस ये बेटा फॉर्मेट दे रखा है इसमें, a इक्वल b इक्वल, जब कभी हमें ये फॉर्मेट होगा a इक्वल b इक्वल c, तो हम सबसे पहले a और b को देखेंगे, है ना, a और b को देखेंगे, तो भूल जाएंगे, c है ही नहीं है हमारे पास, को हटा दो, ये है ही नहीं हमारे पास, केवल a और b को देखेंगे। फिर उसके बाद जब a और b को सॉल्व कर लेंगे, तब उसके बाद देखेंगे b और c, समझ लीजिए। तो हमें सबसे पहले ए बी को सॉल्व करना है, उसमें से एक इक्वेशन निकालनी है, के बाद बी और सी को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी एक इक्वेशन निकालनी है ना। तो देखिए यहाँ पर ये है इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये है ए वाला फॉर्मेट, और ये है बेटा बी वाला, और ये मान लीजिए आप सी वाला। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, हमें करना है इसको, ये ए इक्वल ये बी हो जाएगा इक्वल, और ये सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें करना है इन दोनों को सॉल्व, ए एंड बी को। आप ये समझ लीजिए कि ये यहाँ है ही नहीं है, ये वाला पार्ट है नहीं है, तो देखो ये हो जाएगा 6x, ये 5y इक्वल 7x 3y प्लस 1। बस आप ग्रीन और रेड वाले को देखो, उसको भूल जाओ। तो यहाँ आ रहा है ये 6x, और 7x को इधर लेके आओ, माइनस में आए, ये 5y यहाँ पे ही रहने दो सेम, तो 3y को इधर लेके आओ, ये 1 है। तो ये देखो ये दोनों लाइक नंबर है, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो 7x क्या, तो कितना बचा माइनस का x, और ये कितना बच रहा है 2y, इक्वल में कितना आ रहा है यहाँ पे, क्या होगी हमारी फर्स्ट, क्या होगी यहाँ पे फर्स्ट। अब आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये कितना है सर 7x, कितना है 3y प्लस 1 इक्वल, ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का x में करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2x, 2 का x में करेंगे कितना आएगा सर 12y, और 2 का करेंगे तो माइनस का, ये आ रहा है 7x, 2x को इधर लेके आओ, माइनस में आ जाएगा, और ये कितना है 3y, और इसको इधर लेके आओ माइनस का 12y, ये कितना है माइनस का 2, 1 को इधर लेके आओ माइनस का 1, 7x इसको उधर लेके आया, ये आ गया ये आ गया, ओके। दोनों को देखेंगे तो कितना आया 7 2 क्या, तो कितना आ रहा है 5x, और ये कितना आ रहा है माइनस का 9y, माइनस का क्वेश्चन। तो इसमें अब हम इनको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो अब तक करते आए हैं। यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट कौन है 5 है, मतलब यहाँ पर 5x और यहाँ पे कितना है केवल x ही है, तो क्यों ना हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पे 5x आ जाएगा। इसमें किसी का मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, जरूरी नहीं है हम दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें। 5 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा बताओ 5x, 5 2 जा 10, और ये 5, इसको सेम टू सेम 5x 9y माइनस का,
यहाँ पर क्या आ रहा है, एक माइनस की और एक प्लस की वैल्यू कैंसिल, एक माइनस की और एक प्लस के साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1y। और 1y को हम लोग ओनली y भी लिख सकते हैं, प्लस का आएगा। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? यहाँ 2 बचा। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है? और अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। 5x को 5x रहने दो, 9, और इस y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू 2 आ रही है। ये 5x, 9 2 जा 18, को उधर भेज दो। 18 को उधर भेजेंगे तो किसका आएगा? प्लस का आएगा। ये 5x आ जाएगा। 18 में से 3 गया, कितना बचा? 15, है ना। अब 5 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम जा रहा है? 3 टाइम डिवाइड जा रहा है। 5 का डिवाइड 15 में लगा दो, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? बोलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। सेम क्वेश्चन हमारा ये भी है, वही है अभी जो मैंने बताया आपको, कि आप इसको मानिए a को a कंसीडर करिए, तो b कंसीडर करिए, पूरा b है, और ये पूरा c है ना। ये क्या है? c इक्वल, ये क्या है? b, और ये है a इक्वल b इक्वल c। अभी मैंने क्या समझाया आपको, कि जब कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए a इक्वल b इक्वल c, सबसे पहले आप उन्हें क्या करेंगे? a इक्वल b वाले को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, a इक्वल b को, c को इग्नोर करो। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना है यहाँ पे? ये कितना है? 3। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इस, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो 3 का इसमें करूँगा, कितना आएगा? ये 3x। 3 का इसमें करेंगे, कितना आएगा? ये 3y। और 3 का इसमें करेंगे, कितना आएगा? 24। 2 का इसमें करेंगे, कितना आएगा? 2x। 2 का इसमें करेंगे, कितना आएगा? 4y। 4 जा 20, 2 से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी की तरह सेम, ये कितना है? 3x। ये कितना है? 2x। ये कितना है? 3y और 4y। ये कितना है? माइनस का 28 और प्लस का 24। तो अब आप ये देखिए, ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 3x में 2x गया, कितना बचा? x। और ये आया माइनस का, और ये माइनस का 4 आएगा। इक्वेशन आ गई यहाँ से बस। बोलो क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट यहाँ हम करने वाले हैं b इक्वल्स सी को सॉल्व। अभी हमने इसको सॉल्व किया, अब हम इसको करेंगे इन दोनों को। b इक्वल सी मतलब इन दोनों को हमें ये सॉल्व करना है, ये दोनों सॉल्व करने हैं हमें, ये दोनों। यहाँ कितना है? 11 का मल्टीप्लाई उधर करिए ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कितना है? ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो ऊपर। 11 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूँगा, पहले इस x में करूँगा फिर 2 में, तो 11 का x में करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 11x। 11 का 2 में करेंगे, कितना आएगा? 22y। 11 का 14 में कर दीजिए, 14 इंटू 11, 154 आ रहा है, इक्वल। 11 का मल्टीप्लाई x में किया, फिर 2 में किया, फिर इसमें कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 9x। 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 3y और 36। 11x, 9 को तो लेके आ जाओ। ये कितना आ रहा है? 22y। y को तो लेके आ जाओ। इधर कितना है? माइनस का 36 को तो लेके आ जाओ। अब आप इसमें से देखो ये एक्स एक्स टर्म है और ये वाई वाले टर्म है। हमें ये दिख रहा है 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2x। और 22 में से 3 गया, 19।
और यहाँ बच रहा है कि अगर हम लोग 154 में से माइनस कर दें 36, 118 आ रहा है। और ये क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट सेकेंड। क्या करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर दीजिए आसान तरीके से। यहाँ पे 2x है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का। क्यों, जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, 4 जा 8, तो सेम 2x 118। जो वैल्यू हमने इक्वल करी है उसको देखो, ये इक्वल करी दोनों वैल्यू किसकी हैं, प्लस की हैं। और प्लस वाली वैल्यू कभी कैंसिल नहीं होती, तो हमें क्या करना, लिखा होगा यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग और साइन चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस। उसके बाद स्टूडेंट से हम कैंसिल कर देंगे, तो 19 भी माइनस और ये भी, तो 19 20 21 माइनस का 8 8 6 माइनस। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिएगा। y की वैल्यू आएगी यहाँ 126, तो डिवाइड लगा देंगे 126, हम डिवाइड लगा देंगे 21, 126 में डिवाइड लगा देंगे 21 का, 6 टाइम जाएगा। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, आ रही है। इसको यहाँ पुट कर दो, ये वाला कितना आएगा, 2x का 2x आ जाएगा, सेम टू सेम 19, और y की जो वैल्यू आ रही है 6, यहाँ पुट कर दीजिए। ये आएगा 2x, और 19 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 6 में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 114। 2x इक्वल 118। ओके, कितना आएगा यहाँ पे, 4। कैंसिल कर देंगे, तो 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 2 टाइम जा रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ 6 आ रही है। तो क्या आप समझ पाए, ये वाले दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए, x वाला एंड y वाला। इसमें भी a इक्वल b इक्वल c था, और आगे वाले में भी वही सेम है, a इक्वल b इक्वल, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए, और ये आपको समझ में आए भी बेटा। तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट फिर से वही बात, ये फ्रैक्शन वैल्यू ये नहीं है, तो इसके नीचे क्या लगाएंगे हम लोग, 1, और एलसीएम क्या ले लेंगे, x, x से x कैंसिल, यहाँ कितना आ रहा है 5, ये 1 से, समझिए 1 से कैंसिल नहीं हो रहा है, x का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए 6xy, और ये 13 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ना, ये डिवाइड वाली वैल्यू है, तो आप इधर लेके आएंगे किस में, मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगी ये वाली वैल्यू। तो ये है यहाँ पर 5 + 6xy, और इसमें करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, कितना आएगा यहाँ 13x। लेकिन मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, पहले x वाला टर्म लिखो, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वैल्यू, तो ज़्यादा ठीक होगा ना। इसको आप ऐसे भी छोड़ोगे तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, ऐसे भी सही हो जाएगा। इसके नीचे क्या लगाएं आप, 1 लगाएं, एलसीएम कितना आएगा x, x से x कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे 3, 1 का डिवाइड दो x में, और x का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 4xy, 3 + 4xy और 7, ये जो है ना, ये तो आप इधर भेजेंगे डिवाइड में, डिवाइड से मल्टी में भेज देंगे। ये कितना आ रहा है, 7 × x, 3 + 4xy और ये 7x। इक्वेशन सेकंड क्या करना है यहाँ पे या तो x वाला टर्म हो जाए या xy वाला टर्म, समझिए। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 2 का। तो 2 का करेंगे तो क्या फायदा है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो 12 हो जाएगा, और ये 4 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का मल्टी 4 में करेंगे तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। अब सर जरूरी तो नहीं है हर बार हम लोग यहाँ पर XY का कोफिशिएंट 4 है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, और यहाँ XY का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का इसमें करें, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके 12 बना ले रहे हैं इसको, को भी
टू का इसमें करेंगे कितना आएगा 10, ट्वेंटी सिक्स। थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9, थ्री फोर जा 12 और 7 3 21। अब यहाँ जो वैल्यू सेम आ रही है वो दोनों वैल्यू प्लस की हैं, साइन चेंज करिए और लिख दीजिए यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, कैंसिल आउट। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, कितना आ रहा है यहाँ पे 1, और 26 में से 21 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 5x। 1 ये 5 किस में मल्टी में, इसको नीचे ले आओ डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1/5, और यहाँ पुट कर देंगे 3 का तो 3 आएगा, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/5, 7 इंटू 1/5, तो ये आ रहा है यहाँ पे 3 ना, 4y/5, 7/5, 5 एलसीएम ले लो, 1 का डिवाइड 5, 5 3 जा 15, 5 से 5 कैंसिल, 4y 7/5, 5 से 5 क्या करो कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद ये कितना आ रहा है 4y, ये 7, और 15 को माइनस में उधर लेके जाओ, क्योंकि ये आ रहा है कितना 15, 4y इक्वल 7, क्या करेंगे 4y सेम 7, और ये जो 15 है ना, ये जो 15 है, ये जो 15 है माइनस 4y इक्वल माइनस का 8 आ जाएगा, y इक्वल -8 और 4 डिवाइड से मल्टी से डिवाइड में ले आइए, कैंसिल करेंगे बेटा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ रही है -2, और x की y की वैल्यू -2 आ रही है, x की वैल्यू 1/5 आ रही है। बोलो क्लियर है ये वाली बात, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही है, एलसीएम लेना है एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल तो वाई ऊपर चला जाएगा, वाई से वाई कैंसिल तो एक्स ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये वाली जो 9 है उसको उधर ले जाओ माइनस, +9 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3y x, और ये जो वैल्यू है एक्स वाई वाली ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आप इधर लेके जाओगे तो काय में जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो 9 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x, क्वेश्चन कौन सी है ये हमारी फर्स्ट। ओके, यहाँ पर भी एक्स वाई एलसीएम ले लो आप, एक्स एक्स कैंसिल तो वाई ऊपर जाएगा, वाई वाई से वाई कैंसिल तो एक्स ऊपर जाएगा, और ये जो वैल्यू वो किस में है डिवाइड में, इधर भेज दो इसको मल्टी में, तो यहाँ आ जाएगा ये 3x को पहले लिखना है क्योंकि इसमें, अच्छा ओके y को पहले लिख दो, 2y प्लस का 3x को उधर भेज दो 5xy, इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। अब यहाँ पर या तो x वाला टर्म इक्वल हो जाए या y वाला टर्म इक्वल हो जाए, हाँ या कोई तो इक्वल होना चाहिए ना यहाँ पे, तो देखो हम बहुत आसान तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ पर x के साथ कौन आ रहा है 3, और यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात खत्म। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ भी कितना है 3x है, x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, क्लियर। 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9y, और 27xy, इसको सेम इसको उधर लेके आओ, 2y प्लस 3x, और यहाँ आ जाएगा 5xy। जिसको हमने इक्वल किया है वो देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस में एक प्लस और एक माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, कैंसिल कर दीजिए। 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 11y, और ये
7 और 5 एक्स वाई। एक्स वाई एलसीएम ले लिया। अच्छा ये माइनस था ना, सॉरी। यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या है, ये माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना होगा, माइनस का होगा। मतलब ये माइनस की वैल्यू थी, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9 एक्स वाई, 3 का इसमें किया तो माइनस का 27 एक्स वाई आएगा। अब 27 से 5 गया, कितना बचा, 27 माइनस 5, 22 एक्स वाई। लेकिन किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की, क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है यहाँ पे, माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वाई, सबसे पहले वाई से वाई कैंसिल कर दो, इधर कितना बच रहा है 11, और 22 किस में मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो इसको डिवाइड में, इधर एक्स रह गया, इससे कट कर दो, एक्स की वैल्यू आ रही है -1/2, और इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये है 2y और x की जो वैल्यू है वैल्यू -1/2। 5xy, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2y माइनस का 3/2, 5xy। ओके, यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है, -1/2, और ये वाला y सेम टू सेम, ये आ रहा है 2y माइनस का 3/2 और ये माइनस का 5y/2, बदल ले आओ, ये आ जाएगा +5y, 3/2 इधर लेके आओ, 2y इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, इसे 1 लगा दो, और 1 लगाने के बाद एलसीएम लेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा 2y/1, 5/2 एंड 3/2। अगर इसमें यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 1 का डिवाइड 2 में तो 2 पर जाएगा, 4y, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, ये हो जाएगा यहाँ 9y इक्वल, यहाँ 3 आ जाएगा, y इक्वल 3 और 9 नीचे भेज दो, कैंसिल आउट करके y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/, तो y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू -1/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक, समझ पाए आप लोग। फिर से वही एलसीएम लेके सॉल्व करना है, इसको भी कर लेंगे आप लोग। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, 6xy, x से x कैंसिल, और 3 का डिवाइड में देना 2 आ रहा, तो ऊपर कितना जाएगा, 2y आएगा। यहाँ पर y से y कैंसिल, समझ लो हो गया, बचा कौन, या x, तो x ऊपर जाएगा और 6 का मल्टी 1 से हो जाएगा, और 2 का डिवाइड, सॉरी 2 का डिवाइड में 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टी ऊपर होगा, 3x आ जाएगा। और यहाँ हम लोग 6 कैंसिल, 3x 2y, और ये जो है xy का क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सेकंड। ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6xy, 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, x से x कैंसिल तो y ऊपर आ जाएगा, 3 का डिवाइड में दो तो 2 आ जाएगा, y से y कैंसिल तो x आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है, पहले आप 2x को लिखिएगा, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 3y, और पूरी वैल्यू को आप इधर लेके आ जाइए, तो इधर ले आई मल्टीप्लाई, तो इसमें यहाँ आ जाएगा 6 का, इसमें करेंगे तो 12x, इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 3y, और यहाँ कितना आ रहा है 2y, तो यहाँ 2 है ना, ये 2 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ये 3 है यहाँ पे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो,
बोले कर लेंगे ना आप लोग, आ जाएगा समझ में? ओके कर लेंगे आप लोग। ऐसे सेम ये भी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ भी हमें वही करना है। देखिए ये क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, ये तो सिंपल वे में लिखी हुई है, और एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये सेकंड है। अब हमें करना क्या है सर, यहाँ पर देखो 4x है, यहाँ पे कितना 8x है, तो मैं डायरेक्टली इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 8x, और इसमें करूंगा कितना हो जाएगा ये 12y 6xy। देखो वो वाला 8x यहाँ नोट करिए, और प्लस का 9y इक्वल 5xy। यहाँ देख रहे हैं तो हमने क्या इक्वल कर लिया, x वाला टर्म, लेकिन दोनों वैल्यू किसकी हैं, यहाँ पर प्लस की हैं, दो वैल्यू प्लस की कैंसिल नहीं होंगी। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, साइन, माइनस माइनस और माइनस, कैंसिल। 12 में से 9 गया कितना आया यहाँ पे 3y, और 6xy में से 5xy गया कितना बचा xy। y से y कैंसिल, तो ये आ रहा है x की वैल्यू 3, और इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ये कितना है सर 8, 9y इक्वल 5, मतलब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 3, और यहाँ भी 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, 9y 15y, कितना आ रहा है 15y। तो देखिए ये तो 24 है, और ये है 15y, तो उधर भेज दो। 24 कितना आ रहा है इसमें से 6y, 24 6 को तो नीचे डिवाइड लगाओ, इसे कट कर दो, y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर ही लोगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फर्स्ट कंसीडर करिए इसको, तो क्वेश्चन सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर कितना है 3x है स्टूडेंट, यहाँ कितना है x है, तो हम डायरेक्टली इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x 3y 15xy, वो कितना है यहाँ पे 3x है 2y है इक्वल 13xy। कितना आसान है, देखिए हमने क्या इक्वल कर लिया यहाँ पे 3x सेम कर लिया, क्योंकि यहाँ 3x था, यहाँ पे क्या था x था, हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। और हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, क्यों करेंगे, कि दोनों वैल्यू किसकी प्लस की हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा y, 3y में 2y गया, और 13 में से 15 में 13 क्या कितना आएगा 2xy। आसान है, हमें करना सिर्फ इतना सा है कि y से y कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 आ रहा है, 2 इधर लेके आओ डिवाइड में, और ये x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/2, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो ये आ रहा है 3 का 3, और इस x की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे 1/2, 2y इक्वल 13, और ये x की जगह पर रख देंगे हम 1/2, और ये y, ओके। तो यहाँ पर आएगा 3/2, y इक्वल 13y/2। इधर हम लोग क्या लगाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे इसके, और 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, 1 का डिवाइड देंगे तो 2 में ऊपर आएगा 4y। यहाँ क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है 3+4y इक्वल 13y, ये 3 रहने दो, ये 13y है, पूरे को उधर भेज दो माइनस में, कितना आ रहा है ये 9y। तो स्टूडेंट ये 3 9 को डिवाइड में लेके आइए, कैंसिल करेंगे तो 1/3 है, y की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू x/1/2, बोले क्लियर है। अब बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लैड वैल्यू, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हम एलसीएम लेके काम नहीं कर सकते, जिसमें हम लोग नॉर्मली, जैसे कि ये वाली वैल्यू थी हमारी, ये था, इसमें क्या किया हमने एलसीएम लिया, सॉर्ट आउट कर दिया,
लेकिन कुछ ऐसी भी इक्वेशन होंगी स्टूडेंट जिसमें हमें एलसीएम लेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा और हमें करना है आसान। तो आसान करने के लिए हम लेट वैल्यू वाली, जैसे इस तरह से क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1 रखेंगे यहाँ पे और 1 रख के इसको लेट कर लेंगे ए, यहाँ रखेंगे 1 और इसको लेट कर लेंगे बी। मतलब 1/x प्लस वाई की वैल्यू को लेट करेंगे ए और यहां पर 1/x माइनस वाई की वैल्यू को लेट करेंगे बी। मतलब लेट करके सॉल्व करने वाले हैं इनको, ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज़ आप हमें बताएं, मैं उसको, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चंस को रिपीट कराऊंगा और फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो थैंक यू सो मच।